डे 1 से बिना माहौल के इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीखें, एकदम बेसिक से सीखें। अंग्रेजी बोलने के लिए कहाँ से सीखने की शुरुआत करें, अंग्रेजी बोलने के लिए क्या क्या चीजों को सीखने की जरूरत होती है, तो इस वीडियो में सीखेंगे। इंग्लिश की शुरुआत स्पोकन इंग्लिश के लिए अंग्रेजी जो है वो शुरू होता है लेटर से, और लेटर की संख्या अगर अंग्रेजी में बात की जाए तो वो होता है 26 मतलब 26, और इसमें वॉवेल जो होता है वो होता है 5 और कॉन्सोनेंट जो होता है वो होता है 21। अब ये है फोनेटिक के अनुसार नहीं है, ये हमारा जैसे लेटर है कि 5 वॉवेल होता है और 21 कॉन्सोनेंट होता है। इससे आप इंग्लिश को लर्न करते हैं उस हिसाब से, फोनेटिक के हिसाब से ये बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि पहले हम बेसिक समझते हैं उसके बाद फोनेटिक पर बात करेंगे। वॉवेल जो है वो कौन कौन सा होता है, इसे ए ई आई ओ यू ये वॉवेल होता है, और कॉन्सोनेंट जो है ये जो व्हाइट कलर में आपको देख रहे हैं ये सभी कॉन्सोनेंट है, और रेड कलर में जो दिख रहे हैं ये हमारा वॉवेल है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब सेंटेंस में क्या क्या इसके साथ रूल्स हैं, कैसे हम अंग्रेजी बोलने की शुरुआत इन्हीं सभी शब्दों से करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। मैंने अंग्रेजी बोलना कैसे सीखा, देखिए अंग्रेजी में सबसे पहले अगर जीरो लेवल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले होता है लेटर, जैसे कि आप बोल सकते हैं ABCD। इसके बाद एक वर्ड हो गया, जैसे कि आप बोल सकते हैं कैट। फिर आप फ्रेज बोल सकते हैं जो कि आपका 2-3 वर्ड मिलकर के होता है। क्लाउज बोल सकते हैं जिसमें कि एक सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है। फिर आप एक सेंटेंस कर सकते हैं, एक पैराग्राफ कर सकते हैं, एक स्टोरी कर सकते हैं। मतलब लेटर से चलकर आप स्टोरी तक आते हैं, तो मतलब कि आप अंग्रेजी में एक अपना कोई भी स्टोरी, कोई भी इंसिडेंट आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब समझिए कि इंग्लिश में कोई भी जो वर्ड होता है, अब वो वर्ड तो उसका नाम तो कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ जहाँ की हम अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वर्ड जो है वो किस तरीके से होगा। वर्ड हमारा पहला तो हो जाएगा वर्ब, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कोई भी नाम। इससे वर्ब क्या हो जाएगा, जैसे आप बोलते हैं ना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना, खरीदना, हंसना, ये सभी हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। नाम क्या होता है, नाम किसी व्यक्ति का भी नाम आप बोल सकते हैं, आप किसी जानवर का भी नाम बोल सकते हैं, आप किसी वस्तु का भी नाम बोल सकते हैं, आप किसी जगह का भी नाम बोल सकते हैं। ये सभी नाम है। तो मतलब वर्ब क्या है, जैसे आप दौड़ना, हंसना, खेलना, रोना, खाना पीना, ये सभी वर्ब होता है, और नाम ये सभी होता है। अब देखिए सेंटेंस बनाने की शुरुआत करते हैं। एक तो हमारे पास है वर्ब और दूसरा है हमारे पास कोई भी नाम। उससे शुरू करते हैं सेंटेंस बनाना, जो कि हम एकदम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। कोई भी हमारे पास वर्ब है, इस वर्ब से हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे छोटा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है अंग्रेजी में, जिसमें कि आप ऑर्डर दे सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी से एडवाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा, जैसे वर्ब, जिससे आपने कहा जाओ, तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं सिर्फ गो, और सिर्फ गो बोल करके ही आप अपने बात को कंप्लीट कर दे। जाओ, जाओ, जाओ मीन्स गो। आओ मतलब आप बोल सकते हैं कम। आपने कहा बोलो, तो बोलो का मतलब हो जाएगा स्पीक। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करते हैं, मतलब छोटा सा। अब इसी वर्ड को हम थोड़ा सा लंबा करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। इससे आप बोलते हैं ना कि रीड अ बुक, किताब पढ़ो। ये बुक क्या वस्तु का नाम है। लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखो। बाय अ फोन, फोन खरीदो। राइट अ स्टोरी, कहानी लिखो। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। यहाँ पर क्या हुआ है, पहले तो यहाँ पर रीड, लर्न, बाय, राइट, स्पीक, ये सभी तो वर्ब है, और इसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी का नाम है, चाहे वो कोई वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, किसी का भी नाम हो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। और ये सेंटेंस का नाम अंग्रेजी में दिया गया है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कहा गया है, जो कि आप इसका प्रयोग काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं, डेली प्रयोग करते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जिसमें कि आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो मस्ट लर्न दीज ऑल सेंटेंसेस। अब एक समस्या हमारे पास यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है, लेकिन इंग्लिश के साथ नहीं है, इंग्लिश के साथ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज होता है जहाँ पर कि नहीं आता है। तो आखिर उसका क्या रीजन है, मैं बता दूं कि जैसे कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल की संख्या जो है वो 3 होता है, जैसे कि ए होता है, एन होता है और द होता है। ये आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंदर द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर ए और एन आता है। ए का प्रयोग उसके साथ करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट होता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर, और
हमारा एन जो है ये वॉवेल के साथ प्रयोग होता है, जो कि ए ई आई ओ यू होता है। लेकिन ये थोड़ा अंग्रेजी की बात, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं ना तो उसमें हमारा वोकल काम करता है, हमारा ओरल काम करता है। तो उसमें हम बोलने की दिशा में अगर जा रहे हैं तो बोलने के लिए हिंदी में जो हमारा वॉवेल है वो आ से लेकर के आह तक है। मतलब टोटल की अगर मैं बात करूं तो इधर 4 5 3 8 9 3 12, मतलब हिंदी में हमारा जो है ये 12 वॉवेल है, मतलब बोलने के क्रम में। और आप एक का जो प्रयोग करेंगे किसके साथ, क से लेकर के ज्ञ तक, इस तरीके से। अब देखिए द का प्रयोग किसके साथ करते हैं, द का प्रयोग करते हैं जो स्पेशल हो उसके साथ, जिससे स्पेशल आप बना रहे हैं उसके साथ, और जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसके साथ। द का प्रयोग किसके साथ करेंगे वो देख लीजिए। जो कोई चीज स्पेशल है, दुनिया में एक है स्पेशल है, ये स्पेशल आप किसी चीज को बना रहे हैं उसके साथ। जो वर्ड एक ही वर्ड बार बार सेंटेंस में रिपीट होता है उससे पहले आप द लगा सकते हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। पहले देखते हैं कि ए का प्रयोग वॉवेल साउंड के अलावे, इससे आप बोलते हैं बाय अ बुक, ब्रिंग अ पेन, ड्राइव अ कार, राइट अ स्टोरी। तो आप यहाँ पर करेंगे। तो मैं आपको अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो मैं आपको बता दूं कि ए का प्रयोग आप किसके साथ करेंगे, नाउन के साथ करेंगे। ठीक है, कैसा नाउन होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल मतलब वो जिससे कि आप गिनती कर सकते हैं 1 2 3 में, वो नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और वो होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर समझते ना, जो एक हो, अकेला हो। इससे बुक एक वो है, इससे पहले एक ए आ गया है, पेन एगो है तो ए आ गया, कार एगो है तो ये स्टोरी एक है तो ये। इस प्रकार से नाउन हो उससे गिनती कर सकते हैं और वो एक हो उसके साथ। और एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के साथ करते हैं, जिससे आप बोलते हैं ना बाय एन ऑरेंज। ऑरेंज आप बोल करके देखिए, आ से लेकर के आप आह तक जाएंगे। तो इसके बीच में अगर कोई भी आपको साउंड मिल जाता है तो आप समझिए वहां पर एन प्रयोग करेंगे उस नाउन से पहले। ब्रिंग एन एप्पल मतलब एप्पल खरीदो। टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता लो। बी एन आई एस ऑफिसर, IAS ऑफिसर बनो। यहाँ पर देखिए आई जो है ये वॉवेल है, और IAS आई, यहाँ पर आई आ रहा है, आ रहा है सबसे पहले, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर अ और आह के बीच का है, इस वजह से यहाँ पर एन लग गया। अब देखते हैं ए और एन का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। तो सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन हो। कॉमन नाउन को इसे कहते हैं जो नाउन पूरी जाति का बोध करता हो। इससे कि मैंने कहा दिया कलम, अब मैंने कलम किया बोला तो कलम में तो बहुत सारे प्रकार की कंपनीज हैं, बहुत प्रकार के कलम है, सभी कलम का नाम आ गया। इससे मैंने कहा लड़का, अब ये लड़का जो है सभी की बात हो गया, जितने भी छोटा बड़ा जो भी हो, मतलब मेल में सब आ गया। अब मैंने यहाँ पर कहा कि कुछ भी मैंने बोल दिया, इससे मैंने बोल दिया मोबाइल। अब मोबाइल की कंपनीज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनीज मोबाइल बनाती है। यहाँ पर जितने भी प्रकार के मोबाइल हैं, चाहे वो ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, कुछ भी हो, आईफोन हो, एप्पल हो, कुछ भी हो, वो सब के सब मोबाइल मोबाइल नाम के अंदर आ गया। लेकिन अगर मैं बोल दूं सैमसंग तो वो कॉमन नाउन नहीं हुआ। मैं मोबाइल बोल दूं तो आ गया, मैं बोल दूं काव ये आ गया, मैं बोल दूं गॉट में आ गया, मैं बोल दूं डॉग आ गया। तो ये सबका वैरायटी होता है, एक जाति की आप बात कर सकते हैं। और ए और एन का प्रयोग जो है कहाँ नहीं करनी चाहिए। देखिए जो नाउन काउंटेबल नहीं है उसके साथ तो बिल्कुल मत करिए, जिस नाउन को आप गिनती ही नहीं कर सकते। किसको नहीं कर सकते, जैसे कि आपने बोल दिया सुगर, ये सुगर भी तो नाउन है, लेकिन इससे पहले आप कभी भी ए या एन प्रयोग नहीं करेंगे। आपने बोल दिया मिल्क, मिल्क के साथ आप कभी नहीं करेंगे। मतलब जो नाउन को आप गिनती ही नहीं कर सकते उस नाउन के पहले आप ए और एन का प्रयोग करेंगे ही नहीं। ए और एन का प्रयोग आप क्यों करते हैं, वहां पर आप दिखाना चाहते हैं कि ये एक है। भले ही आप हिंदी के सेंटेंस में एक ना लिख रहे हो, लेकिन अंग्रेजी में ये शो कराना होता है कि आपका ए है या एन लगेगा, क्या लगेगा वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस गलत माना जाता है। आप देखते हैं द का प्रयोग, जो स्पेशल है, पहली बात ये। दूसरा जो स्पेशल बनाना है वो, और तीसरा जो वर्ड रिपीट हो रहा है। इससे स्पेशल कौन है, जैसे कि आई सॉ द गंगा, गंगा स्पेशल क्योंकि दुनिया में एक है। ही विजिटेड द ताजमहल, वो ताजमहल घुमा, विजिट किया, ताजमहल भी एक है, इसलिए जो स्पेशल उससे पहले आप द लगाएंगे ही लगाएंगे। अब स्पेशल बनाना, स्पेशल कैसे बनाएंगे। आई गॉट द पेन, इसमें ये समझे पेन मुझे गिफ्ट में मिला। अब गिफ्ट में मिला तो वो तो स्पेशल है, जब स्पेशल है तो हम स्पेशल से बना दिए। पेन तो इसी जनरली बहुत सारे हैं, लेकिन जो गिफ्ट में मिला उससे हम स्पेशल बना दिए, इसलिए उससे पहले द लग गया। अब वर्ड रिपीट हो रहा है जहां पर वहां पर, जैसे कि आई हैव अ डॉग, द डॉग इज वेरी क्यूट। यहाँ पर देखिए डॉग से पहले यहाँ पर ए आ गया, क्योंकि डॉग को तो हम गिनती कर सकते हैं, एक डॉग दो डॉग।
लेकिन जब यही डॉग दो बार और दूसरी बार आ गया सेंटेंस में, वही पैराग्राफ में, तो फिर डॉग से पहले आप द लगा सकते हैं। ऐसा कुछ रूल है जो कि आप ग्रामर के अनुसार समझ सकते हैं, और ये थोड़ी सी ग्रामर को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ी सी ग्रामर को साथ साथ लेकर के चलेंगे तो आपको ए और एन का ज्ञान हो जाएगा। कहाँ पर आप द लगाते हैं वहां पर हो जाएगा, कहाँ पर किसके साथ वर्ब के कौन से फॉर्म्स लगाते हैं वो हो जाएगा। तो कई सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या रूल है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में जितना सा ग्रामर की जरूरत है बस उतना ही सीखना, उसके अलावा नो नीड। अब फिर सेंटेंस बनाते हैं कि वर्ब के साथ कोई भी नाउन आप लगाते हैं, और ये नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि रीड अ बुक, किताब पढ़ो, तो आप बोलते हैं डोंट रीड अ बुक, मतलब मत किताब पढ़ो, ये किताब मत पढ़ो, ऐसे बोलते हैं, मतलब आप मना करते हैं उस चीज को काम नहीं करने के लिए। डोंट लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी मत सीखो। डोंट बाय अ फोन, फोन मत खरीदो। डोंट राइट अ स्टोरी, कहानी मत लिखो। डोंट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो। यहाँ पर देखिए कहानी है, कहानी को आप गिनती कर सकते हैं, एक कहानी दो कहानी, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए ये आ गया इससे पहले। फोन को आप गिनती कर सकते हैं, हाँ ये आ गया। और ये दोनों जो है, ये दोनों जाति की बात कर रहा है। बुक भी जाति की बात कर रहा है, बुक तो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से सब बुक की बात आ गया। लेकिन मैं अगर किसी का नाम लेकर बोल दूं तो वो पार्टिकुलर हो जाएगा, वो कोई विशेष हो जाएगा। अब है कि वर्ब और जो नेम है, ये वाक्य सीखकर आप क्या कर सकते हैं, मतलब वर्ब और नाउन से आप क्या क्या बोल सकते हैं। आप दे सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी को सजेशन दे सकते हैं। देखिए ऑर्डर किससे देना है, आपने कहा गो देयर, वहां जाओ, आपने ऑर्डर दे दिया। आपने कहा ब्रिंग दैट ग्लास, वो ग्लास लाओ, आपने ऑर्डर दे दिया। ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। अगर इसी को नेगेटिव में बोलना है तो इससे पहले आप डोंट लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, इससे कि आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, किस लिए, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं ना तो उससे पहले आप प्लीज लगाते हैं। जैसे प्लीज गिव मी मनी, कृपया मुझे पैसे दीजिए, मुझे जरूरत है, ऐसे कुछ करके आप लोगों से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और अगला है सजेशन, जहाँ की आप सलाह देते हैं किसी को कोई काम करना है। इससे कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाई लो। वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो। तो ये सभी क्या है, आपने सजेशन दिया, सलाह दिया। डॉक्टर क्या करता है, लोगों को सलाह देता है, ये करो, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए। तो सजेशन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं, वो है इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत ही छोटा सेंटेंस है और आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ये आपको लग तो रहा होगा छोटा है, लेकिन इसका प्रयोग हम डेली लाइफ में काफी ज्यादा करते हैं, और अंग्रेजी बोलने की शुरुआत हम यहाँ से ही करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। अब जो हम आगे बढ़ते हैं वो सीखते हैं हम पहले बी को, और बी का मतलब है इज एम आर, और इसका हिंदी मतलब है हूँ हो से। अब इज एम आर का प्रयोग देखिए, पहले मैंने आपको बेसिक बता दिया कि कैसे वी वन प्लस नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, नेम का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इज एम आर से, ताकि हम सेंटेंस को आगे भी सीख सके धीरे धीरे। प्रोफेशन और नेचर। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि बिना माहौल के अंग्रेजी कैसे सीखे, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीखे। तो गाइस आपके पास माहौल हो तो बहुत अच्छी बात है, माहौल नहीं हो फिर भी आप सीख सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन आफ्टर यू कैन लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। तो कैसे होगा देखिए यहाँ पर, तो प्रैक्टिस करने की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो भी आप टॉपिक सीख रहे हैं उस टॉपिक पर सबसे पहली बात कि उस पर कम से कम आप 20 से 30 सेंटेंस बनाइए, कम से कम। उसके बाद आप मिरर के सामने बोलिए, मतलब आप एक मिरर लीजिए, ऐनक लीजिए और शीशा लीजिए और उसके सामने आप बोलिए, आई कांटेक्ट करके, फेस टू फेस करके। तीसरी बात है कि आप रिकॉर्ड करिए। क्या रिकॉर्ड करना है, जो भी टॉपिक पर आपने सेंटेंसेस बनाया है, जिस पर आपने मिरर के सामने बोला है, उसी सेंटेंस को, उसी टॉपिक को आपको रिकॉर्ड करना है फोन में। चाहे तो वो वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, आपके लिए और बेहतर होगा। वीडियो रिकॉर्ड करने से फायदे क्या है प्लीज समझिए। फायदे ये है कि आप जब भी बोलते हो उसमें आप हेजिटेशन फील करते हैं, आपको उसमें घबराहट होता है, डर होता है, फियर होता है, तो वो सभी आप डर, हेजिटेशन, ये सभी आप हटा सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपको बोलने में दिक्कत है, बोलने के बाद आप कुछ गलत भी बोलेंगे, कहीं पर कुछ बोलना रहेगा तो आपके मुंह से कुछ और निकल जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, जहां पर जो आपने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद उसे सुनना है, और सुनने के बाद आपको देखना है कि कहां कहां पर आपने मिस्टेक किया है, और जो जो मिस्टेक आपने किया उसे आप अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में लिख लेना है। और लिखने के बाद आप उस पर थोड़ा सा काम करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आगे से जो गलती मैंने किया वो नहीं हो। और लास्ट में जो है वो सोचना है,
अब सोचना क्या है, सोचना है किसमें, इंग्लिश में सोचना है। अब इंग्लिश में सोचना है, माइंड तो काम ही नहीं करता अंग्रेजी में, तो कैसे सोचा जाए। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी से बात करते हैं, आपको कोई भी लोकल लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी रहे या फिर आपको कुछ भी रहे, तो जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, आप उस भाषा में जिससे भी आप बात करते हैं, जो भी आपने सेंटेंस बोला उस सेंटेंस को ट्राई करिए कि अंग्रेजी में बोलने का। जैसे कि कोई भी सेंटेंस आपने बोला, जैसे कि आपने बोला एक गिलास पानी लाओ, जैसे आपने हिंदी में बोला, हिंदी तो आपने जोर से बोल दिया, अंग्रेजी में आप धीरे धीरे माइंड में बोल सकते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आपने कहा बाजार जाओ, तो आप मन में बोल सकते हैं गो टू मार्केट। आपने कहा मुझे पैसे की जरूरत है, आई नीड सम मनी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, तो ट्रांसलेट कर सकते हैं उस सेंटेंस को। अब ये तो आप प्रैक्टिस करने के तरीके, गाइस मैं आपको जो प्रैक्टिस के तरीके बताया हूं ना, ये 100% वर्क करता है। और आप एक सप्ताह करके देखिए, फिर आप मुझे बताइए कि इस प्रैक्टिस के जरिए कितना हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है। अब एजेमार की बात करते हैं। एजेमार का प्रयोग हम करते हैं जब भी हम प्रोफेशन बताते हैं, जहां पर हम नेचर बताते हैं। प्रोफेशन क्या होता है, जहां पर हम पेशा की बात करते हैं। और नेचर क्या होता है, जो भी हमारा स्वभाव होता है, गुण होता है, क्वालिटी होता है, वो भी हम बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट एजेमार प्लस अदर वर्ड है। अदर वर्ड इसलिए क्योंकि कहीं पर तो नाउन आता है, कहीं पर एडजेक्टिव भी आ जाता है, कहीं पर एडवर्ब भी आ जाता है, कई सारी चीज होता है इस वजह से। अब यहाँ पर समझिए एजेमार के प्रयोग किसके साथ कर सकते हैं। इज का प्रयोग करेंगे आप ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे कि अमन, प्रिया, राहुल, इस सब के साथ। और एम का प्रयोग करेंगे सिर्फ आई के साथ। और आर का प्रयोग करेंगे वी, यू, दे और प्लुरल नाउन, जैसे कि दो नाउन मिलकर आ गया, या फिर नाउन में एस या ईएस लग गया तो वो प्लुरल बन गया। अब एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ स्टूडेंट, वो एक छात्र है। विराट कोहली इज अ प्लेयर, विराट कोहली एक खिलाड़ी है। इससे बोल सकते हैं खिलाड़ी हैं, क्या बता रहे हैं आप यहाँ पर बता रहे हो उसका पेशा क्या है, वो एक छात्र है, उसका पेशा क्या है, वो छात्र है। मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है, उसका क्या है, नेचर है, मतलब स्वभाव है, प्राकृतिक है। दिस इज आकार, यह एक कार है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, नेचर है। स्टेट ऑफ बीइंग आप बता सकते हैं, इससे आप बोल सकते हैं कि वो ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट, इस प्रकार से करके कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। बनाइए, कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। वॉज वर्ड का प्रयोग पास्ट में था, थे, थी का मीनिंग देगा। यूज सेम करते हैं नेचर और प्रोफेशन और स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। वॉज का प्रयोग करते हैं ही, आई, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ। और वर्ड का प्रयोग करते हैं वी, यू, दे प्लुरल नाउन के साथ। स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए आपके सामने काफी आसान है। इस सेंटेंस देखिए, ही वॉज अ टीचर, वो एक शिक्षक था, उसका प्रोफेशन है। रवि वॉज अ लॉयर, रवि एक वकील था, यह भी एक प्रोफेशन है, पेशा है। द शर्ट वॉज येलो, कमीज पीला था, उसका क्या था, उसका आप बोल सकते हैं कि आप स्टेट ऑफ बीइंग था, या फिर आप उसका नेचर बता सकते हैं। दे वर प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी थे, यहाँ पर आप प्रोफेशन बता सकते हैं। इस तरीके से करके आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको जो रूल बताया, जो भी स्ट्रक्चर बताया, उस पर आप थोड़ा सा वर्क करेंगे तो सेंटेंस बनाना काफी आसान हो जाएगा। अब है विल बी, विल बी का मतलब है होगा, सेम चीज है। मैंने आपको इजमार बताया, ये प्रेजेंट में था, और वॉज वर ये पास्ट में, और विल बी ये फ्यूचर में होगा। तो सेम है, बी ही बात कर रहे हैं, लेकिन बी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होता है। प्रोफेशन और नेचर, और आप बोल सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग तीसरा। ये तीन चीजों पर इजमार का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये इस आप बोल सकते हैं ये बेसिक लेवल में। इसके बाद आप अगर बात करें तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग होता है, लेकिन हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक रूप से भी सीख रहे हैं। सब्जेक्ट आएगा विल बी प्लस सदर वर्ड आएगा, इससे ही विल बी अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी होगा, फ्यूचर की बात है। श्याम विल बी अ बिजनेसमैन, श्याम व्यापारी होगा, बिजनेसमैन होगा, प्रोफेशन है। यू विल बी अ ड्राइवर, तुम चालक होगा। इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। आगे है हैव और हैज, जिसमें कि इसका मीनिंग है पास्ट है के सेंस में। अब इसका प्रयोग कब करते हैं, पोजीशन के लिए करते हैं और रिलेशन के लिए करते हैं। जब पर पोजीशन बताना, अधिकार बताना हो किसी भी चीजों का, आप ऑनर है, चाहे वो जमीन का हो, कोई भी आप कोई भी कार का हो, कोई भी गाड़ी का हो, या फिर रिलेशन हो, संबंध हो, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वो मेरा ये है, जो भी आपके रिलेटिव है उसका आप बता सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट होगा। हैज का प्रयोग आप करेंगे ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का प्रयोग करेंगे आप वी, आई, यू, दे प्लुरल नाउन के साथ। इस तरीके से करके आप करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। रवि हैज टू सिस्टर्स, रवि के दो बहनें हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे हैं, यहाँ पर क्या है, पोजीशन है।
रवि के दो बहाने हैं, ये क्या रिलेशन है। मेरे पास एक कार है, ये पोजीशन है क्योंकि अधिकार है मेरा कार पर, और ये बहाने हैं तो मतलब ये हो गया रिलेशन, संबंध हो गया। इस तरीके से करके आप बोल सकते हैं। अगला है टू हैव में हैड, जो मीनिंग देगा पास्ट था का, ये पास्ट में, और हैव और हैज वो प्रेजेंट में था। यहाँ पर जो है पोजीशन आप बता सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं, और सभी के साथ आप हैड प्रयोग करेंगे क्योंकि वर्ब एक ही है। इससे आप बोल सकते हैं ही हैड अ बाइक, उसके पास एक बाइक था। यहाँ पर आप पोजीशन की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, ऑनरशिप की आप बात करते हैं। यू हैड मैनी फ्रेंड्स, तुम्हें बहुत सारे दोस्त था, ये रिलेशन में आ गया। वी हैड मैनी बुक्स, हम लोगों के पास बहुत सारी किताबें था, तो ये हो गया हमारा रिलेशन में। सॉरी, बहुत सारी किताबें था, ये हो गया पोजीशन में। पोजीशन, रिलेशन, पोजीशन, इस तरीके से करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।